नागौर जिले के हरसौर गांव की सरहद में पकड़ा गया 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट का मामला अब बड़ा रूप ले चुका है। 26 जनवरी से ठीक पहले भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पकड़े जाने के कारण केंद्रीय जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए और इसी का नतीजा यह है कि पहले तो केंद्र की एक एजेंसी ने पूछताछ की और अब इसके बाद एनआईए की टीम भी अजमेर पहुंच चुकी है, क्योंकि सुलेमान खान अजमेर में भर्ती है। पहले सुलेमान को आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन अब उसकी स्थिति सुधरने के चलते उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया, ऐसी खबर सामने आई है। इधर हरसौर में सुलेमान खान का जो फार्म हाउस है वहां पर पुलिस की तैनाती भी कर रखी है। इसी सुलेमान खान के फार्म हाउस से पुलिस ने करीब 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट और भारी मात्रा में डेटोनेटर बरामद किए थे। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में यह सामने आया है कि सुलेमान अवैध खनन करने वालों को अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूज, डेटोनेटर की सप्लाई दे रहा था और इससे नागौर जिले में अवैध लाइमस्टोन के खनन करने वाले ब्लास्ट के जरिए अवैध खनन कर रहे थे। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट की जितनी भारी मात्रा मिली है उसने देश भर में इस मामले को चर्चा में ला दिया। विशेषकर पिछले दिनों दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। इसी कारण सुलेमान का ये मामला बड़ा रूप ले चुका है और बड़ा तूल भी पकड़ चुका है। नागौर जिला पुलिस ने ये कार्रवाई 26 जनवरी से ठीक पहले की थी और 25 जनवरी को नागौर एसपी ने इस कार्रवाई का खुलासा भी किया था। अब इस मामले की गंभीरता इस हद तक है, पहले तो केंद्र की एक जांच एजेंसी ने पूछताछ की, उसके बाद इसी केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम दिल्ली से आई है और एनआईए की भी एक टीम अजमेर पहुंच चुकी है। अब ये सभी टीमें मिलकर अपने अपने हिसाब से सुलेमान से पूछताछ करेंगे। सुलेमान तुरंत ही अस्पताल में भर्ती हो गया, या फिर ये कह सकते हैं कि मामले ने जब बड़ा रूप लिया तो सुलेमान की बीपी बढ़ गई और उस कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस सुरक्षा के बीच सुलेमान का अजमेर के जेलन अस्पताल के आईसीयू वार्ड में इलाज चला और उसकी स्थिति में सुधार होने के बाद उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट करने की सूचना सामने आई है और अब सुलेमान से एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। इधर उसके हरसौर सरहद स्थित खेत जो फार्म हाउस है जिस घर में ये अमोनियम नाइट्रेट मिला उसको भी पुलिस ने सुरक्षा घेरे में रखा है। अब इस बात की पड़ताल केंद्रीय एजेंसियां कर रही है कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट भारी मात्रा में मिला है इसकी सप्लाई चेन क्या है, कहां से सुलेमान लंबे समय से इस अमोनियम नाइट्रेट को खरीद रहा था और इसे आगे कहां सप्लाई दे रहा था। हालांकि मोटे तौर पर यह सामने आया है कि नागौर जिले में सुलेमान कोई नया नाम नहीं है, ये बहुत पुराना वो व्यक्ति है जिसके पास पहले मैगजीन थी, यानी वैध रूप से जो खनन के लिए विस्फोटक इस्तेमाल होता है वो सप्लाई करता था, लेकिन बाद में ये इस अवैध धंधे में पड़ा और फिर भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सप्लाई करने लगा। इस पूरे क्षेत्र में जब ये पता चला कि इस पूरे मामले में केंद्र की जांच एजेंसियां आ चुकी है तो लोग हैरान भी हो गए, क्योंकि ऐसा भी ये मामला नहीं है कि लोगों को पता नहीं था कि सुलेमान क्या काम कर रहा है। वर्ष 2014-15 में भी सुलेमान के पास बहुत भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला था, तब भी वो बहुत बड़ी कार्रवाई उस समय हुई थी। तत्कालीन पादुकला थाने के एसएचओ सुशीला बिश्नोई ने वो कार्रवाई की थी और तत्कालीन एडिशनल एसपी प्यारेलाल शिवरान के निर्देशन में उस कार्रवाई को अंजाम वर्ष 2014-15 में दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद सुलेमान फिर से बेल पर बाहर आ गया और सुलेमान का एक तरीके से ये पुराना धंधा भी रहा है। लेकिन 26 जनवरी से ठीक पहले 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब पकड़ा गया तो केंद्रीय जांच एजेंसियां आ गई। अब सुलेमान के खिलाफ एक मुकदमा नागौर जिले में दर्ज है। राजस्थान की नागौर जिला पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अगर एनआईए को जरूरत लगी तो एनआईए भी अपने स्तर पर इसमें मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें प्रारंभिक स्तर पर है
अब जब इन्वेस्टिगेशन होगा या जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी और एनआईए की पूछताछ में अगर कोई ऐसी बात सामने आई तब हो सकता है कि आगे की कार्रवाई हो। लेकिन सुलेमान के लिए ये मामला बड़ी मुसीबत वाला बन चुका, इसमें कोई दो राय नहीं। लंबे समय से अवैध विस्फोटक बेचने का धंधा करने वाले सुलेमान ने भी शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसी नौबत आएगी, क्योंकि ये पहले पकड़ा भी जा चुका है और जमानत पर बाहर भी आ चुका है। नागौर के अलावा आस पड़ोस के जो जिले हैं, इन जिलों में भी अवैध खनन के लिए सुलेमान इस अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूज और डेटोनेटर की सप्लाई लंबे समय से कर रहा था।